डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोविड का वैक्सीन लेने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ इंडिया में है वो अपनी मर्ज़ी से कोविड का वैक्सीन ले सकते हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस में इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ डॉक्टर लेट मी टेल यू कि अगर प्रेगनेंसी में आपको कोविड होता है तो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि 90% केस में माइल्ड कोविड या एसिम्टोमेटिक कोविड होता है। जैसे नॉर्मल लोगों को होता है वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ज़्यादा 90% से ज़्यादा केसेस में माइल्ड कोविड होता है। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं कि जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोविड की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एट द सेम टाइम हमने ऐसा भी देखा है पिछले 17 महीने में कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जिसको कोविड हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान और अगर वो बेबी डिलीवर करती है तो 95% केसेस में जो बेबी डिलीवर हुआ है वो हेल्दी होता है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी है जिसमें पाया गया है कि कुछ केसेस में बेबीज़ पे असर कोविड का होता है। वो जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए बेबीज़ पे कोविड का असर ना हो या मदर्स पे कोविड का असर ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोविड का वैक्सीन लेने की गाइडलाइन जारी कर दी है। एग्जैक्टली कौन से मदर्स को ज़्यादा रिस्क है कोविड से, वो है जिनको पहले से कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा या कुछ और बीमारी अस्थमा जैसी जिसके लिए रेगुलरली उनकी कोई मेडिसिन चल रही है। तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोविड अगर हो जाता है तो उन्हें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसी के लिए कोविड का वैक्सीन लेने में अक्लमंदी है। कोविड वैक्सीन लेने में कितना सेफ़ है प्रेगनेंसी के दौरान, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस में बताया है। जस्ट जैसे नॉर्मल लोगों को वैक्सीन लेने के बाद ज़्यादातर बदन दर्द, बुखार या सर दर्द होता है 1 या 2 दिन तक, ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी यही इमीडिएट रिएक्शन आने की संभावना है। लेकिन कुछ केस में अगर आपको कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली 20 दिन के अंदर, वैक्सीन लेने के 20 दिन के अंदर, तो कुछ लक्षण है जिस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है और जिसका लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है। ये लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्रेथलेसनेस, अगर सांस फूलती है या चेस्ट पेन होता है या शरीर का एक भाग या एक हाथ या एक पैर या एक बाजू का शरीर बहुत ज़्यादा दर्द होता है या उसमें सूजन आ जाती है, सूजन जैसा लगता है, या आपके शरीर में स्किन के नीचे लाल लाल दाने जैसे खून निकला हो वैसे दिखते हैं, या किसी ने कुछ मार दिया तो जो घाव हो जाता है, काला सा दाग हो जाता है, ब्रूसेस जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये शायद कोई वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो पहले 20 दिन में आता है। आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अपने हाथ पैर में लगती है या पूरे शरीर में लगती है, या फिट्स आते हैं, कन्वर्जन्स, आंकड़ी जिसे हम बोलते हैं, अगर फिट्स आ जाते हैं वैक्सीन के बाद, या बहुत ज़्यादा सर दर्द वॉमिटिंग के साथ या वॉमिटिंग के बगैर आ जाता है, या कंटिन्यूस वॉमिटिंग 2-4 दिन तक वैक्सीन के बाद कंटिन्यू रहती है, या विजन में आपको कोई इश्यू आते हैं, तो ये सब जो लक्षण है वैक्सीन के बाद वाले वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर समय से आपने डॉक्टर को दिखाया तो हम उसका इलाज समय से कर सकते हैं। लेकिन ये जो लक्षण से डरने की ज़रूरत नहीं है, यही लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी हमने बताया है। लेकिन अब तक इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग चुके हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन ऐसे वाले जो सिम्टम है वो बहुत ही कम दिखे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशंस जो इंडिया के हैं, सभी डॉक्टर्स ने काफ़ी समय से रिक्वेस्ट रखी थी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोविड का वैक्सीन देना चाहिए, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी है। आप अपना वैक्सीन रेगुलर लोगों के जैसे ही कोविन वेबसाइट से अपना नाम रजिस्टर करा के ले सकते हो, या तो अगर आपके नज़दीकी सेंटर में वॉक इन फैसिलिटी है तो आप वो भी ले सकते हो। सो इन शॉर्ट, एक अच्छी न्यूज़ है
प्रेग्नेंट लेडीज़ बेझिझक अपना कोविड का वैक्सीन ले सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोविड ऑलरेडी हो गया है और आपने रिकवर कर लिया है तो आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिलीवरी के बाद आपका वैक्सीन ले सकते हो। जो वैक्सीन की जो स्टडीज़ है अभी भी चल रही है, तो एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वैक्सीन है इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स अब तक स्टडी नहीं हुए हैं। मतलब ये वैक्सीन का आगे जाके 6 महीने 1 साल के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट है या हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये हमें अब तक नहीं मालूम है। इस पे अब तक स्टडीज़ चल रही है। एट द सेम टाइम वैक्सीन का न्यूबॉर्न बेबी पे कुछ ख़राब असर हो रहा है, वो भी अब तक स्टडी नहीं हुआ है। तो ये सब इंफॉर्मेशन माइंड में रख के आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोविड का वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की हो। और अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हमारी चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।